हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के दोष, बोले तो डिफेक्ट ऑफ आई। अब इन दोष को कैसे दूर करेंगे उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहला दोष पढ़ते हैं सर, जरा दृष्टि दोष। एक बार अपन जरा दृष्टि दोष को पेंडिंग में डाल देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं सर निकट दृष्टि दोष। ठीक है सर, निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, क्या होता है निकट दृष्टि दोष? तो देखिए जेंटलमैन, इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे याद करते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन निकट और कौन दूर। देखिए सर, इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा। देखिए, ये मान लीजिए आपका आई है, ठीक है, ये आई का लेंस है और ये नेत्र है, ठीक है। ये नेत्र लेंस है, ठीक है, ये आई है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए जेंटलमैन, कि ये जो अनंत से रे आ रही है, ठीक है सर, पैरेलल रे है ना सर, तो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। देखो, अगर ये रे लेंस से क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात कहां पहुंच जाती है सर, इस रेटिना पर पहुंच जाती है, तो प्रतिबिंब जो होता है वो स्पष्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो रे होती है ये रेटिना से पहले ही मिल जाती है और प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है, ठीक है सर। मतलब रेटिना तक ये किरणें नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब देखो सर, ये जो किरणें इन्होंने कहां मैच किया, तो आपने कहा कि ये जो किरणें इन्होंने कहां मैच किया है, तो इन्होंने मैच किया है सर लेंस के निकट, लेंस के निकट। इसलिए इस दोष का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। आपको प्रतिबिंब कब दिखाई देता है, अगर ये रे यहां पर मैच होती है तो आपको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है सर। अगर ये इससे पहले या इसके बाद में मिलती है तो आपको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसको यहां से मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि ये जो रे होती है ये कुछ इस प्रकार यहां पर मैच करती है, ठीक है। तो बताओ सर ये कैसा दोष हो गया, तो आप कहोगे सर ये हो गया निकट दृष्टि दोष, क्योंकि जो किरणें होती है वो कहां फोकसित हुई है, तो आप कहोगे सर लेंस के निकट फोकसित हुई है, ठीक है। क्लियर इतनी बात, फोकसित होने का मतलब मिली, ठीक है। देखो अब देखना, जबकि यहां पर मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये जो डी पॉइंट है, डी बोले तो 25 सेंटीमीटर पर मैंने मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, यहां से जो रेज जा रही है ठीक है, वो जो है यहां पर मैच कर रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में अपन क्या लिख देंगे, इसको निकट दृष्टि दोष क्यों बोला, क्योंकि इनफाइनाइट से जो रे आ रही थी वो लेंस के निकट फोकसित हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो इसकी अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन में अपन ऐसा लिख देंगे कि वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। एम आई राइट सर? देख लो आप डायग्राम में, जो निकट की वस्तु थी उससे जो रेज जा रही थी वो तो कहां पर, रेटिना पर फोकसित हो रही थी, परंतु इनफाइनाइट से जो रे आ रही थी वो रेटिना पर फोकसित नहीं हो रही थी। तो निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है सर। अब जेंटलमैन मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि अपन को केवल जरूरत इसकी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो आई है ये क्या है, तो आपने कहा ये क्या है, ये है दोषयुक्त आई, बोले तो दोषयुक्त नेत्र, ठीक है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, क्योंकि इसमें निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तुएं जो लेंस है इसके निकट ही फोकसित हो गई, ठीक है। अब देखो इसका निवारण कैसे करेंगे, तो सबसे काम की बात होती है सर, आपसे पूछा जाएगा, अक्सर सुमेलित करने के प्रश्न में भी आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, तो इसका निवारण कैसे करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है जेंटलमैन, ये किरणें हैं ये पहले फोकसित हो रहे हैं, मतलब इनको फैलाना है। क्या करना है, फैलाना। अगर आप इसको दूर भेज देंगे तो ये किरणें दूर जाकर फोकसित हो सकती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर, इसको अपन को, इन किरणों को अपन को फैलाना है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे अवतल लेंस, ठीक है सर, बोले तो डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, अवतल लेंस।
ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का। अगर आप उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो फिर डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये आपका नेत्र था, ठीक है, जो इनफाइनाइट से आ रही थी रे, यहां पर आपने लगा दिया उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस? बोले तो अवतल लेंस। अब ये जो किरणें ये कहां पर जाकर मैच कर रही हैं? तो आप कहोगे सर ये जो किरणें रेटिना पर मैच कर रही हैं, इसका मतलब अब इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया दोष रहित नेत्र, ठीक है। समझ में आ गया आपके बात? इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा? क्योंकि जो किरणें हैं वो कहां पर मैच हो रही हैं? इस लेंस के निकट ही मैच हो रही हैं, ठीक है। तो लिख दोगे डेफिनेशन, क्या लिखोगे? वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा। बोले तो दूरदृष्टि दोष, जिसको क्या कह सकते हैं? बोलो सर। दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं सर हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, और इसको बोलते हैं फॉर साइटेडनेस, ठीक है। देखिए सर क्या होता है दूरदृष्टि दोष। देखो ये ह्यूमन आई है, ठीक है। मान लिया क्या है? मानव नेत्र। अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, निकट बिंदु पर ये वस्तु है, यहां से ये रे से जा रही है, ठीक है। ये जो रे होती है यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार मैच करती है, ठीक है। तो बताओ ये रेटिना से मतलब इस लेंस से बहुत दूर मैच की है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? दूरदृष्टि दोष। अगर अपन बात करें दूर से आने वाली वस्तुओं की तो आप कहोगे सर कि जो दूर से आ रही किरणें हैं, सॉरी सर, दूर से जो किरणें आ रही हैं वो तो रेटिना पर पहले से ही मैच कर रही थी, परंतु ये जो निकट वाली रेज है ये कहां जा रही है? रेटिना से आगे जा रही है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इनको मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख दोगे। क्या लिखोगे? कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है सर। ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है सर। अब देखो आपको करना क्या है कि इसका निवारण करना है। तो बताओ इन किरणों को और फैलाना है या पास फैलाना है? तो आप कहोगे सर इनको मेरे को कन्वर्ज करना है, क्योंकि पास लाना है। अगर यहां पर अवतल लेंस लगा दूंगा तो ये और ज्यादा दूर तक फैल जाएंगे, इसलिए अपन क्या करेंगे? ये वही आई है, ठीक है। ये कैसा आई है? दोष युक्त। और अगर मेरे को इसको करना है दोष रहित, ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट था यहां से रे से आ रही थी, ठीक है, यहां पर लगा देंगे अपन उत्तल लेंस। उचित फोकस दूरी का क्या लगा देंगे? उत्तल लेंस। तो ये जो रे है ये कुछ इस प्रकार यहां पर मैच करेंगे, ठीक है सर। तो इनका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके जेंटलमैन, ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो ये क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष, और ये क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष। अब आ जाइए सर जरा दृष्टि दोष पर, ठीक है। इसका निवारण कैसे करोगे? तो आप क्या कहोगे? इसके निवारण के लिए क्या करेंगे सर? कैसा लेंस लगाएंगे सर? उत्तल लेंस, ठीक है ना सर। क्लियर इतनी बात? वैसे तो आप ऐसा याद कर लो सर, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ओके जेंटलमैन, अब देखिए जरा दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि यह ऐसा दोष है जिसमें न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ठीक है सर। यह दोष किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आप कहोगे सर आयु में वृद्धि के साथ साथ, आयु में वृद्धि के कारण, ठीक है सर। इस दोष का उत्पन्न होने का कारण क्या है? आयु में वृद्धि के कारण जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं, ठीक है सर। इसलिए ये दोष उत्पन्न होता है जिसके अंदर निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों ही क्या हो जाते हैं सर? अपने जो 25 सेंटीमीटर और अनंत से क्या हो जाते हैं? दूर हट जाते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर और अनंत पर नहीं रह पाते हैं, दूर बिंदु और निकट बिंदु, ठीक है। न तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है और न दूर बिंदु अनंत पर होता है, ठीक है। अब आगे देखना सर। तो फिर क्या करेंगे अपन? आयु में वृद्धि के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण के लिए अपन क्या करेंगे? तो अपन इसका निवारण करेंगे द्विफोक्सी लेंस द्वारा, ठीक है सर। बाईफोकल लेंथ, द्विफोक्सी लेंस द्वारा। द्विफोक्सी लेंस का मतलब लेंस का ऐसा, देखो सर
निकट की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब जरा दृष्टि दोष जो है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का मिक्स रूप है, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे, जिसके अंदर द्विफोक्सी लेंस में कौन सा होना चाहिए? एक तो होगा अवतल लेंस और एक क्या होगा? उत्तल लेंस, ठीक है सर। अब यहाँ पर एक और बात देख लो आप, ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? अरे यार, निकट दृष्टि दोष का निवारण करेंगे बेटा अवतल लेंस के द्वारा, तो दूर दृष्टि दोष का निवारण करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा। जरा दृष्टि दोष के अंदर न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो इसका निवारण कैसे करेंगे? द्विफोक्सी लेंस द्वारा, ठीक है सर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, एक बात कर लेते हैं सर। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आप एक डॉक्टर है, ठीक है सर। पहले आप खुद से कीजिए इस क्वेश्चन को, आप क्या हैं? डॉक्टर है, ठीक है। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसको न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ठीक है सर। तो बताइए इस व्यक्ति के कैसा दोष है, ठीक है, तथा आप इसका निवारण कैसे करोगे? तो देखो, अगर आप एक डॉक्टर हैं, न तो इसको निकट की वस्तु दिखाई देती है और न इसको दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो आप कहोगे कि इसके जो दोष है वो है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इसका निवारण कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर द्विफोक्सी लेंस द्वारा। अब देखो जेंटलमैन, सुनो, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं सर, अपन को दूर की वस्तु को साफ देखना है सर। दूर की वस्तु को थोड़ा दिमाग लगाना, देखिए सर, अपन को दूर की वस्तु को साफ देखना है, तो दूर की वस्तु को साफ देखेंगे तो अपन पलकों को ऊपर उठाएंगे, ठीक है सर। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं सर? अवतल लेंस का, ठीक है। सॉरी सर, देखो, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। अब देखो जेंटलमैन, मेरे को दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही। एक बार आ जाओ अपने कंसेप्ट पर, मेरे को दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब क्या है सर? निकट दृष्टि दोष, ठीक है सर, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और इसका निवारण कौन से लेंस द्वारा करूंगा? तो आप कहोगे सर इसका निवारण करेंगे अवतल लेंस के द्वारा। इसी प्रकार यदि मेरे को निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही तो मेरे कौन सा दोष है सर? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और निवारण कौन से लेंस द्वारा करेंगे सर? उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। क्लियर थी बात? मिटा दूं सर इसको? अब देखो, इसको मिटा रहा हूं बीच में से। अब देखो सर, आप इस पर आ जाओ। दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती तो निवारण कौन से द्वारा करेंगे? अवतल लेंस द्वारा। निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती तो निवारण कौन से लेंस द्वारा करेंगे? उत्तल लेंस द्वारा। समझ में तो आगे क्या बात? अरे सर, चाहे दोष कोई सा भी हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती तो निवारण कौन से लेंस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती तो निवारण कौन से लेंस द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। अब आप बताओ सर, जब आप दूर की वस्तु को देखते हो तब आपको जब आप दूर की वस्तु को देखते हो तो आपकी पलकें किधर होती है? ऊपर होती है सर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपन एक ऐसा चश्मा बनाएंगे, ठीक है। दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए क्या चाहिए? अवतल लेंस। ऐसा चश्मा बनाएंगे जिसमें ऊपर की ओर क्या होता है सर? अवतल लेंस। और नीचे की ओर क्या होगा? उत्तल लेंस। नहीं बात समझ में? आपने सर कई बार देखा भी होगा, आपके घर में आपके दादाजी होते हैं, उनका चश्मा होता है, उसके बीच में से लाइन सी होती है सर, देखना सर, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला लेंस है ये तो कैसा है सर? अवतल लेंस। और जो नीचे वाला लेंस है वो कैसा है सर? उत्तल लेंस। समझ जाओ सर, ये अवतल क्यों है? क्योंकि आपको दूर की वस्तु को स्पष्ट देखना है तो कौन सा लेंस काम में लोगे आप? अवतल लेंस। और निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आपने कौन सा लेंस काम में लिया था? उत्तल लेंस। अरे बोलो, ठीक है, समझ में आ गई क्या ये बात? अगर वैसे आपके लंबा चौड़ा है नहीं इतना, आपको तो इतना ही याद करना है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, बस अपने काम की बात तो यही है कि RBSc बोर्ड में प्रश्न आएगा तो ऐसा ही आएगा कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो आप क्या कह दोगे सर? कि द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो सर, लास्ट एंड फाइनल पढ़ते थे सर। चौथा डिफेक्ट, बोले तो फोर्थ डिफेक्ट क्या है सर? अबिंदुकता। ठीक है। अबिंदुकता क्या है कि ये जो दोष होता है ये उत्पन्न होता है कॉर्निया की आकृति में अनियमितता के कारण।
कि कॉर्निया जो होता है उसकी आकृति में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। ठीक है, कॉर्निया की आकृति में जो होती है वो क्या आ जाती है, अनियमित आ जाती है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है सर, अबिंदुकता दोष उत्पन्न होता है। ये देखो सर, होता क्या है इस दोष में कि ये एक ह्यूमन आई है, ये जिसका क्या है लेंस, और ये क्या है आई है। ठीक है, देखो यहां पर कुछ रेखाएं हैं सर, कुछ तो है क्षैतिज रेखाएं और कुछ क्या है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है, यहां से जो रेज जा रही है वो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब तो बनाती है, परंतु यहां पर ये जो व्यक्ति है इसको या तो क्षैतिज रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं या दोनों रेखाएं स्पष्ट नजर नहीं आती है। या तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को या तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट नजर नहीं आती हैं। ठीक है सर, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज रेखाएं तो स्पष्ट नजर आती है परंतु ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट नजर नहीं आती। या ऐसा लिख दें कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं तो स्पष्ट नजर आती है परंतु क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट नजर नहीं आती। तो ये जो रेखाएं इसको कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं इस व्यक्ति को। ठीक है, तो इसका निवारण कैसे करोगे, तो आप कहेंगे कि इसका निवारण अपन करेंगे सर गोलीय बेलनाकार लेंसों द्वारा। तो इसके निवारण के लिए किसका उपयोग करेंगे, गोलीय बेलनाकार लेंस। ठीक है, अगर आप यहां पर लगा देते हो गोलीय बेलनाकार लेंस तो फिर ये जो होता है, ठीक है, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट नजर आने लग जाती हैं। तो फिर ये डायग्राम कुछ इसको सेम टू सेम नजर आएगा, जैसे उधर है वैसे ही इसको नजर आने लग जाएगा। ठीक है सर, तो आप ये कह सकते हो कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं में से एक रेखाएं जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है सर, क्लियर इतनी बात। निवारण किसके द्वारा करोगे सर, गोलीय बेलनाकार लेंस के द्वारा। और इसकी जो अबिंदुकता का कारण है वो क्या है सर, कॉर्निया की आकृति में अनियमितता के कारण ये जो दोष है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है सर, इसको कर दूं इरेज। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं, पूरी समरी को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। देखो देखो कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है सुमिलित कीजिए, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। देखो निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष। ठीक है सर, डेफिनेशन लिखो तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो, ट्रिक बता रहा हूं सर याद करने की। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है सर, निवारण कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर इसका निवारण करेंगे अपन अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, बस आप एक लाइन याद कर लो, उसके बाद आपके काम अपने आप हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा करते हैं। तो फिर बोलो सर कौन सा लेंस, कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है उसका निवारण करेंगे अपन उत्तल लेंस द्वारा। नंबर 3 बोले तो जरा दृष्टि दोष, और इसका निवारण कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर बाइफोकल लेंस द्वारा, बोले तो द्विफोक्सी लेंस द्वारा। ठीक है, नंबर 4 अबिंदुकता, इसका निवारण किसके द्वारा करोगे, तो आप कहोगे सर गोलीय बेलनाकार लेंस द्वारा। ठीक है, अब देखो एक और भी दोष होता है सर जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसका इलाज जो होता है वो पॉसिबल नहीं है, परंतु अपने जो सिलेबस है उसके अंदर कितने दोष हैं सर, ये 4 डिफेक्ट ऑफ आई हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आयु में वृद्धि के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ठीक है सर, आयु में वृद्धि के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ठीक है सर, नंबर 1 बोले तो मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी बोले तो हाइपर मेट्रोपिया, और नंबर सी बोले तो प्रेस बायोपिया।
और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ओके जेंटलमैन, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। अगले वीडियो में मिलते हैं माइक्रोस्कोप के साथ, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है दोस्तों, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।